धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तुम लोग क्या बोलती हो? सहना भवतु भवतु या भवतु? भवतु। कोई तो भवतु बोलते हैं, कौमुदी शायद। सहना भवतु ही बोलते हो। कल का पाठ हो गया? लोहितायते की सिद्धि कर ली थी? क्या प्रत्यय हुआ था? किस अर्थ में? वो नहीं, मतलब कि उसका एक शब्द दिया था मैंने। नहीं, अभूत तद्भाव। क्या शब्द बोलोगी? अभूत तद्भाव। आगे समझ में? मतलब तात्पर्य दिमाग में रहे वो एक अलग चीज है। पर जब कोई पूछेगा कि किस अर्थ में हुआ प्रत्यय, तो आप क्या बोलेंगी? अभूत तद्भाव। ठीक है, चलिए आज के पाठ में वाक्यशः का जो दूसरा उदाहरण है चश प्रत्ययार्थ का, है ना, उसको हम सब करेंगे। और वह उदाहरण है पटपटायति। क्योंकि क्यश प्रत्यय जो है वो डाजंतों से भी होता है। तो पहला उदाहरण था लोहितादि गण पठित शब्दों का, और दूसरा उदाहरण है डाज प्रत्ययार्थ शब्दों का। उसका उदाहरण है पटपटायति। पहले हम उसका विग्रह करेंगे। पटत पटत करोति इति पटपटायति। पटपट शब्द करता है। इसमें हमने पटत शब्द रखा। पहले क्या रखा? पटत। इसके पश्चात इसमें एक वार्तिक है, डाची द्वे भवतः। डाची द्वे भवतः। डाची जो है ये विषय सप्तमी है। डाच प्रत्यय के विषय में पहले ही द्वित्व हो जाता है। डाच प्रत्यय आएगा ऐसा आपको ज्ञात है। डाच प्रत्यय उपस्थित होगा ऐसा मान करके पहले ही हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? द्वित्व कर लेंगे। जब द्वित्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? पटत पटत। क्या द्वित्व करेंगे? पटत पटत। ठीक है, इसके पश्चात सूत्र लगाइए, अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धादनितौ डाच। किस अध्याय में सूत्र है ये? पंचम अध्याय में है ये। और सूत्र का अर्थ करेंगे, अव्यक्तानुकरणात् द्व्यजवरार्धात् डाच प्रत्ययो भवति अनितौ परतः। अव्यक्तानुकरणात्, अव्यक्त अनुकरण, ठीक है ना। अव्यक्तस्य अनुकरणम अव्यक्तानुकरणम तस्मात् अव्यक्तानुकरणात्। तो कोई भी अव्यक्त ध्वनि है उसका हम क्या करते हैं? अनुकरण करके कोई हम उसको एक शब्द दे देते हैं। जैसे पट पट, खट खट, धम धम, घम घम, ठीक है, छन छन। इस प्रकार के कुछ ऐसे ध्वनियां होती हैं। तो वस्तुतः उनसे वो स्पष्ट ध्वनि नहीं होती है, किंतु हम उसको क्या करते हैं? एक उसका अनुकरण करके उसको हम कोई एक शब्द दे देते हैं। तो अव्यक्त ध्वनि का जो अनुकरण रूप शब्द, ठीक है, उसमें वो कैसा होना चाहिए? जो उसका अवरार्ध है। उसका जो क्या है? अवरार्ध है। अवरार्ध का तात्पर्य क्या हो जाता है? जो आधा, जो अवर भाग है, ठीक है ना। दो भाग होते हैं, अवर और पूर्व। आपने अनुकरण किया तो अनुकरण करने के बाद आपने उसको पहले तो द्वित्व कर लिया। द्वित्व करने के बाद एक भाग हो गया पूर्व और एक भाग हो गया अवर। अवर मतलब जो बाद वाला भाग है। तो जो अवर भाग है ना, ये पूरा एक माना गया। इसका जो आधा है ना, अवरार्ध, जो आधा अवर भाग है वो कैसा होना चाहिए? द्व्यच होना चाहिए। तो ये द्व्यच है कि नहीं? पट दो ही अच है। ये पूरा एक अनुकरण माना गया और इस एक में ये पूर्व हो गया और ये अवर हो गया। इस अवर का जो अर्ध भाग हुआ
वो कैसा है? द्व्यच है। ठीक है, तो जो द्व्यच अवरार्ध प्रातिपदिक है उससे क्या होता है? डाच प्रत्यय होता है, किंतु इति परे न हो, अनितौ इति परे न हो। तो यदि हम यहाँ पर इति लगा देते ना, पटत पटत इति करोति, तब वहां पर डाच प्रत्यय नहीं होता। बात समझ में आ गई? यहाँ पर उसके लिए हमने पटत पटत करोति इति पटपटायते कर दिया। यदि इति शब्द लगा देते तब क्या हो जाता? पटत पटत इति करोति, फिर वहां डाच प्रत्यय नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया? इससे डाच प्रत्यय कर लिया। तो पटत पटत आगे डाच, पटत पटत आगे डाच। इसके पश्चात एक सूत्र है तस्य परमाम रेडितम। ये जो वार्तिक थी डाची द्वे भवतः, ये 8वें अध्याय के प्रथम पाद का जो 12वें नंबर का सूत्र है उसमें है वो वार्तिक, प्रकारे गुणवचनस्य में। ठीक है, वहां पर द्वित्व प्रकरण है। एक जो धातुओं को द्वित्व होता है उसका प्रकरण 6ठे अध्याय के प्रथम पाद में है, एकाचो द्वे प्रथमस्य के बाद। और जो पूरे पदों को द्वित्व होता है, पूरे पूरे पद को भी द्वित्व हो जाता है, तो जो पूरे पूरे पद को द्वित्व होता है वो प्रकरण है 8म अध्याय के प्रथम पाद में, सर्वस्य द्वे से लेकर के पदस्य से पहले पहले तक। ठीक है, द्वंद्वम रहस्य तक है। तो ये पूरे पूरे पद को द्वित्व करता है। ये क्या करता है? पूरे पद को, जैसे पटत एक पूरा पद है, उस पूरे पद को द्वित्व किया तो कुछ सूत्रों से द्वित्व होगा और उन्हीं में कुछ वार्तिकें होती हैं, तो वार्तिकों से द्वित्व हो गया। और जब धातुओं को जहां द्वित्व होता है वहां पर द्वित्व में जो पूर्व वाला पद है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है, और यहाँ जो द्वित्व होता है उसमें तस्य परमाम रेडितम सूत्र वहीं पर है दूसरे नंबर का, कि जिसको हम द्वित्व करेंगे, है ना, यस्य द्वे विहिते तस्य परम आम्रेडित संज्ञकम भवति। उसका जो पद उत्तर वाला जो बाद वाला जो पद है उसकी क्या होती है? आम्रेडित संज्ञा होती है। तो ये द्वित्व हुआ है। इस द्वित्व में जो बाद वाला पद है इसकी हम क्या कर देंगे? आम्रेडित संज्ञा कर देंगे। ठीक है, अब इस आम्रेडित संज्ञा होने के पश्चात एक सूत्र है नित्यम आम्रेडिते डाची। ये वार्तिक है, नित्यम आम्रेडिते डाची। आम्रेडिते डाची दोनों में सप्तमी है, तो इसका हम अर्थ करेंगे डाच परक आम्रेडित परे रहते। डाची डाच परे आम्रेडिते परतः पूर्वस्य पूर्व परयोः स्थाने पररूपम एकादेशो भवति। डाच परक आम्रेडित के परे रहते, यहाँ पर देखिए ये डाच है, डाच परक या आम्रेडित है पटत, ठीक है ना, इसके परे रहते जो पूर्व, पूरे आम्रेडित के परे रहते जो पूर्व, उसको और आम्रेडित का जो आदि अक्षर है इन दोनों के स्थान में पररूप एकादेश हो जाएगा, यानी त और प के स्थान में। वैसे जो अभी तक जितने भी पूर्व पर को एकादेश हो रहे थे सब अचों अचों को होते थे, किंतु यहाँ पर हलों को हो रहा है। तो त और प को मिला करके हमने क्या किया? पररूप एकादेश किया। तो त और प का पररूप क्या हो जाएगा? प ही हो जाएगा। तो इसलिए एक त यहाँ से हट गया। अब क्या स्थिति हो गई? पट पटत। क्या स्थिति हो गई? पट पटत आगे डाच, पट पटत आगे डाच। अब इसके पश्चात डा का क्या शेष बचेगा बताएंगे आप सब? आ शेष बचेगा। जब आ शेष होगा तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा यची भम। यकारादि अजादि प्रत्यय के परे रहते सर्वनाम स्थान भिन्न, यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि अजादि प्रत्यय है, इसके पहले पट पटत की क्या हो गई? भ संज्ञा हो गई। ठीक है, भ संज्ञा होने के पश्चात सूत्र है टे है भस्य के अधिकार में। कहाँ है ये सूत्र? भस्य के अधिकार में कहाँ है? षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद में। भ संज्ञा करने का प्रयोजन ही यही है कि जब आपने भ संज्ञा की है इसका मतलब है कि भस्य के अधिकार का कोई ना कोई सूत्र यहाँ अवश्य ही प्रवृत्त होगा। तो टेह सूत्र मिला। उसके ऊपर देखेंगे आप कि डिति की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? डिति की।
143 नंबर का टेह सूत्र लेंगे। सूत्र का अर्थ है दिति परतः भसंज्ञकस्य अंगस्य टेहे लोपो भवति। डित प्रत्यय के परे रहते है ना भसंज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। किसी भी प्रत्यय को डित करने का एक ही प्रयोजन है कि उसके टी भाग का लोप हो जाना। यदि वो उसकी भसंज्ञा हम नहीं भी कर पाए हैं, स्वादि प्रत्यय नहीं है इसलिए हम भसंज्ञा नहीं कर पाए हैं, तो भी क्या होता है किलडित करण सामर्थ्य से टी भाग का लोप हो जाता है। यहाँ तो भसंज्ञा भी है, इस कारण से टी भाग का लोप हुआ। टी भाग कितना है? अत। तो अत भाग का लोप हो गया तो क्या शेष बच गया? पट पट। और डाच का आ मिल गया तो क्या बन गया? पट पटा। ठीक है, पटपटा बन गया। अब ये डाच प्रत्ययांत शब्द बन गया। कैसा शब्द बन गया? ये डाच प्रत्ययांत शब्द बन गया। अब इसके आगे की सिद्धि आप सब जानते हैं, लोहित आदि डाच भी अक्यश। डाच प्रत्ययांत शब्द से अभूत है ना भवत्य अर्थ में यहाँ पर क्या हो गया? क्यश प्रत्यय हो गया। तो क्यश का गया शेष बचा पट पटा य। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर लीजिए। धातु संज्ञा करने के पश्चात लट लाएंगे, तिवाद्य उत्पत्ति करेंगे, फिर हम वाक्यशः सूत्र लगा करके विकल्प से परस्मैपद होगा। तो एक बार पट पटायति और एक बार पट पटायते। तो पट पटाय आगे शप आगे तिप अतो गुणे से पररूप कर लेंगे और बन जाएगा पट पटायति। आ गया समझ में? तो सबसे पहला सूत्र क्या लगा? पटत पटत करोति ऐसा विग्रह करके डाची द्वे भवतः, इससे हम द्वित्व करेंगे। द्वित्व करने के पश्चात अव्यक्तानुकरणार्थ, पहले द्वित्व करना अवश्य याद रखिएगा, नहीं तो उसका अवरार्थ द्व्यच नहीं मिलेगा। दो भाग उसके तभी बनेंगे जब वो पूरा द्वित्व होकर के एक शब्द बन जाएगा। फिर हम डाच प्रत्यय करेंगे। डाच प्रत्यय करने के पश्चात तस्य परमाम्रेडितम से आम्रेडित संज्ञा करेंगे। फिर नित्य माम्रेडिते डाची से नित्य ही पररूप एक आदेश होगा, उसमें कोई भी वो नहीं है। पररूप करके पट पटत डा, फिर भासंज्ञा करिए, उसको पश्चात टेह से लोप कर दीजिए, क्या बन गया? पट पटा। उसके पश्चात कैश प्रत्यय करेंगे और वाक्यशः से परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय का नियम करके यहाँ पर पट पटायति पट पटायते ये शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार आप धमधमायति धमधमायते है ना, खटखटायति खटखटायते है ना, इस प्रकार से कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाक्यशः सूत्र आपका पूर्ण हुआ। अगला सूत्र है युद्धभ्यो लुंगी। तो अभी तक वैसे सब धातुओं से ही कार्य चल रहे थे, बीच में एक ही सूत्र था जो कि था तो धातु ही किंतु प्रत्ययांतों से था। युद्धभ्यो लुंगी सूत्र है 91 नंबर का। युद्धभ्य पंचमी का बहुवचन, लुंगी सप्तमी का एक वचन। वाक्यशः से वाक्य वृत्ति आ रही है, वाक्यशः से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, सूत्र का अर्थ करेंगे द्युतादिभ्य, द्युद्भ्य बहुवचन है, तो यदि कि हमें द्युत धातु लेनी होती तो द्युतः लुंगी कर देते, पर महर्षि पाणिनि ने बहुवचन किया है, इसका मतलब है कि द्युतादि कुछ अन्य धातुएं लेनी है। अतः सूत्र का अर्थ हम करेंगे द्युतादिभ्य धातुभ्य लुंगी परतः विकल्पेन परस्मैपदम भवति। तो द्युतादि धातुएं कौन सी हैं? द्युत दीप्तों से लेकर के कृपु सामर्थ्य तक जो धातुएं सब द्युतादि मानी गई हैं, और इन सभी द्युतादि धातुओं से वैसे धातुएं आत्मनेपदी हैं, किंतु लुंग लकार में इनसे क्या हो जाएगा? परस्मैपद होगा। अन्य में आत्मनेपद रहेगा किंतु लुंग लकार में परस्मैपद होगा। द्योतते बनता ही है किंतु परस्मैपद में विकल्प से, वो भी विकल्प से परस्मैपद होगा। तो उदाहरण बनाएंगे हम अद्युतत, अद्योतिष्ट, अलुठत, अलोठिष्ट। अलुठत अलोठिष्ट। तो व्यद्युतत वि उपसर्ग है, क्या है? वि उपसर्ग है, लुंग लकार का रूप है, तो अटागम भी आएगा। क्या हुआ? अद्युतत है। व्यद्युतत
वी उपसर्ग लगा करके बनाया है, विशेष रूप से प्रकाशित हुआ। व्यद्युत व्यद्योतिष्ठ, तो वी अट अटागम होगा ही होगा, लुंग लकार है इसलिए। उसके पश्चात द्युत दीप्तो धातु रखेंगे, द्युत के अ की संज्ञा कर लेंगे, द्युत के अ की संज्ञा करके उसके पश्चात लुंग लकार, और लुंग के स्थान पे आपने तिवाद्युत्पत्ति कर ली, ठीक है ना। परस्मै पद द्युत धातु है, लुंग लकार में हम क्या कर लेंगे, परस्मै पद कर लेंगे, ठीक है। तो परस्मै पद में हम तिप ले आए, ठीक है। इसके पश्चात जब लुंग होता है तो हम क्या करते हैं, चली लुंगी लगाते हैं, और फिर तो अभी चले हिस्से नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो स्थिति रखिए, वी अट द्युत चली, लुंग था, लुंग के स्थान पे आप तिवाद्युत्पत्ति कर चुके हैं, और तिवाद्युत्पत्ति में हम परस्मै पद लाए हैं द्युत भी लुंगी सूत्र के कारण से। उसके पश्चात है ती। यहां पर एक सूत्र लगता है, पुषादि द्युताद्यल हृदितः परस्मै पदेषु। वैसे चली लूंगी, उसके पश्चात चले से चली ही सिच ही होता है, किंतु कुछ उसके अपवाद हैं। तो पुषादि द्युताद्यल हृदितः परस्मै पदेषु, ये उसे चली लूंगी चले सिच के प्रकरण में सूत्र है, निकाल लीजिए। ये लुंग प्रकरण कहलाता है। इसमें अस्यति वक्ति ख्याति भ्योंग सूत्र से अंग की अनुवृत्ति आ रही है। चली लुंगी से लुंगी, चले से चले। सूत्र का अर्थ करेंगे, पुषादिभ्यः द्युतादिभ्यः हृदिभ्यश्च उत्तरस्य चलेः स्थाने अंग इत्ययम् आदेशो भवति परस्मै पदेषु लुंगी परतः। क्या अर्थ हो गया, पुषादिभ्यः द्युतादिभ्यः हृदिभ्यश्च परस्य चलेः स्थाने अंग इत्ययम् आदेशो भवति परस्मै पदेषु लुंगी परतः, ठीक है। अब यहां देखिए आप, ये परस्मै पद आपने किया द्युत लुंगी सूत्र से, तो परस्मै पद का लुंग परे है। परस्मै पद का लुंग परे रहते द्युतादि धातु है, ये जो द्युतादि है या द्युत है, केवल द्युतादि में द्युत भी आ जाएगा। तो द्युत धातु से चली के स्थान पे क्या हो गया, अंग। क्या हो गया, अंग। अब अंग के परे रहते गुण तो हो नहीं सकता, गुण की प्राप्ति आप करेंगे, किंतु किंगित से गुण का निषेध कर देंगे। गा के हलंतम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी। वी द्युत अति, टी के ई का लोप किससे होता है, आप में से कोई बताएगा, इतश्च, है ना। गिदवयवस्य इकारस्य नित्यम लोपो भवति, तो इकार का लोप होकर के क्या बन जाएगा, वी अद्युत, यह आदेश हो जाएगा। यहाँ पर वी और अ के मध्य में ये क्यों चीज से क्या बन गया, व्यद्युत बना, व्यद्युत बन गया। अब आत्मनेपद में क्या बनेगा, देखिए, वी अट द्युत, ठीक है। उसके पश्चात जो चली आएगा, चली के स्थान पे क्या हो जाएगा, परस्मै पद में ही अंग होगा, तो आपने पद में क्या होगा, सिच होगा। चली के स्थान पे यहाँ पर सिच हो जाएगा, सिच का बचेगा स। उसके पश्चात अपने पद का क्या रहेगा, त। सिच वलाद्यार धातुक है, अतः इटागम होगा। तो वी अद्युत इट स त, उसके पश्चात सिच आर धातु को मान करके द्युत को पुगंत लघुपद से जैसे गुण भी हो जाएगा, और यहाँ यणादेश कर लीजिए, तो क्या बन गया, व्यद्योतिस बनाना, व्यद्योति, सिच का स, आगे त, इसके पश्चात आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश कर लेंगे स को, व्यद्योतिष्ठ, उसको त को ट किससे होगा, इष्टुनाष्टुः, शकार टवर्ग यो योगे सकार टवर्ग यो स्थाने शकार टवर्गादेशो भवतः, त को क्या हो जाएगा, ट क्या बन गया, व्यद्योतिष्ठ। तो लुंग लकार के लिए आपको हमेशा ध्यान रखनी है कुछ बातें। एक तो लुंग लकार में चली अवश्य आता है, उसके पश्चात सामान्य सूत्र है चली के स्थान पे सिच होता है,
ठीक है। फिर कहीं सिच का लुक भी हो जाता है और कहीं कहीं उसके आगे कुछ अपवाद बना दिए गए हैं कि सिच के स्थान में कहीं स, कहीं अंग, कहीं चंग, इस प्रकार से कुछ आदेश और होते हैं। दूसरा वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि लुंग लकार में लुंग लंग रिंग षडुदात्तः सूत्र से अट आगम अवश्य होगा। लुंग लकार में, लंग लकार में और रिंग लकार में, तो यहाँ अट आगम होता है। यदि अजादी है तो आट आगम होता है, सामान्य रूप से अट आगम होता है। तो ये लुंग लकार के लिए सूत्र विशेष रूप से ध्यातव्य है। व्यद्योतिष्ठ हो गया। इसी प्रकार आप अलुठत बना लेंगे और अलोठिष्ट बना लेंगे। द्वितादि धातु है ये भी, तो यहाँ पर भी वही अंग होगा और एक पक्ष में सिच होकर के अलुठत अलोठिष्ट इस प्रकार का उदाहरण बनेगा। तो द्युभ्यो लुंगी सूत्र आपका पूर्ण हुआ। अगला सूत्र है वृद्धभ्यः स्यसनोः। वृद्धभ्यः पंचमी का बहुवचन, स्यसनोः सप्तमी का द्विवचन। ठीक है। वृतादिभ्यः धातुभ्यः स्यसनोः परतः, स्यसनोः में समास करेंगे हम पहले। स्यश्च सन चैति स्यसनौ तयोः स्यसनोः। वृतादिभ्यः धातुभ्यः स्यसनोः परतः विकल्पेन परस्मैपदम भवति। वृतादि धातुओं से बहुवचन किया है, तो जो वृतादि है ना, ये द्वितादि गण के अंतर्गत ही वृतादि धातु है। द्वितादि गण बड़ा है, उसी के अंतर्गत क्या है? वृतादि। वृतादि में 4 ही धातुएं है ना, वृतु वर्तने, वृद्धु वृद्धौ और कृपु सामर्थ्य, एक और धातु है। तो इस प्रकार से 4 ही धातुएं हैं इसमें। ठीक है। तो जो वृतादि 4 धातुएं हैं उनसे क्या होता है? परस्मैपद होता है। स्या और सन के परे रहते, किंतु विकल्प से होता है। कब होता है ये? विकल्प से होता है। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। पहले स्या का बनाएंगे, वर्त्स्यति, और कौन सा लकार में स्या होता है? रिंग लकार में। तो वर्त्स्यति अवर्त्स्यत। सन का बना लीजिए विवृत सति। वर्त्स्यति अवर्त्स्यत विवृत सति। हम एक ही धातु के उदाहरण बनाएंगे। आत्मनेपद पद में बन जाएगा वर्तिष्यते अवर्तिष्यत और विवर्तिष्यते। ठीक है। तो वर्त्स्यति, सबसे पहला उदाहरण क्या बनाना है हमें? वर्त्स्यति। वर्त्स्यति में धातु है वृतु वर्तने। वृतु वर्तने ऊ की संज्ञा करेंगे, भुवादि धातु से धातु संज्ञा करके ऊ की संज्ञा कर देंगे, उपदेश जो नुनासिक का इत से। वृत आगे हम क्या लाएंगे? लिट लाएंगे। वृत आगे लिट। उसके पश्चात एक सूत्र है स्यतासी लृलुटो। सूत्र का अर्थ है लृलुटो, है ना। तो लृ में लृट और लृंग दोनों आ जाएगा। तो लृ अर्थात लृट, लुंग, लृट, लृंग तथा लुट के परे रहते यथा संख्य स्य और तासी ये प्रत्यय होते हैं। तो धातु से ही होगा। यहाँ पर लिट है तो लिट में क्या हो जाएगा? स्या होगा। लिट परे रहते हैं तो स्थिति रखेंगे हम वृत स्या आगे लिट, वृत स्या लिट। उसके पश्चात लृ के स्थान पे क्या कर दीजिए? लिट के स्थान पे तिवाद्युत्पत्ति करेंगे हम, और उसके पश्चात ये सूत्र लगा लेंगे वृद्धभ्यः स्यसनोः। स्या तथा सन के परे रहते विकल्प से परस्मैपद होगा। वैसे धातु भी नित्य आत्मनेपदी है। तो यहाँ पर जब हम परस्मैपद करेंगे तो तिवाद्युत्पत्ति में हम टिप लाएंगे, तो वृत स्यति। उसके पश्चात जो स्या है ये वलादि अर्ध धातुक है। इसके प्रति आपने वृत की अंग संज्ञा कर ली और अर्ध धातु कस्य वलादि सूत्र से वलादि अर्ध धातु को इट आगम की प्राप्ति हुई। ठीक है। किंतु एक सूत्र लग जाएगा न वृद्धभ्यश्च चतुर्भ्यः। न वृद्धभ्यश्च चतुर्भ्यः,
ये इट प्रतिषेध, इट का प्रतिषेध कहाँ होता है, किस प्रकरण में, तो सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में। इट आगम भी वही होता है। न वृद्धभ्यश्च चतुर्भ्यः, सूत्र कहता है ऊपर से सिचि से की भी वृत्ति आ रही है, और गमेरिक परस्मैपदेशु से परस्मैपदेशु की वृत्ति आ रही है। अतः सूत्र का अर्थ होगा परस है ना, सकारादौ परस्मैपदेशु सकारादौ प्रत्यये परतः वृतादिभ्यः चतुर्भ्यः धातुभ्यः इट आगमो न भवति। परस्मैपदेषु सकारादौ प्रत्यये परतः वृतादिभ्यः चतुर्भ्यः धातुभ्यः इट आगमो न भवति। वृतादि 4 धातुओं से परस्मैपद परक सकारादि प्रत्यय परे हो तो इट आगम नहीं होगा। ये परस्मैपद परक सकारादि प्रत्यय है, टी परस्मैपद है, परस्मैपद परक सकारादि प्रत्यय स्य, अतः इसको इट आगम नहीं हुआ। इट आगम तो नहीं हुआ, किंतु स्य आर्धातुक तो है। यहाँ पर हम पुगंत लघु पथस्य से गुण कर लेंगे तो व्री को क्या गुण हो जाएगा, री के स्थान पे अगुण होगा और रपर होकर के क्या बन जाएगा, वर्त्स्यति। उदाहरण बन गया आपका वर्त्स्यति। हो गया। इसी प्रकार से आपको अवर्त्स्यत बनाना है। रिंग लकार है, वृत आगे रिंग, रिंग किससे होता है, रिट किससे होता है, रिट शेषे च, रिट किससे होता है, रिट शेषे च, शेष भविष्य काल में रिट प्रत्यय होता है। और रिंग किस में होता है, किस सूत्र से, लिंग निमित्त लिंग निमित्ते रिंग क्रिया की पत्तौ, लिंग का निमित्त हो और क्रिया का उल्लंघन हो जाए तो रिंग लकार होता है। लिंग का निमित्त क्या है, हेतु और हेतुमत भाव, मतलब कार्य और कारण दोनों हो और उनमें से फिर क्या हो जाए, जो क्रिया है उसका उल्लंघन हो जाए तो रिंग लकार होता है। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, एक है हेतु कारण और एक है उसका फल, किंतु वो उस क्रिया का क्या हो गया, वो क्रिया नहीं हो पाई, कार्य नहीं हो पाया, जिसके कारण से वह कार्य भी दूसरा नहीं हो पाया, उसका उल्लंघन हो गया, है ना। यदि तुम परिश्रम करते तो विद्वान बनते, तो परिश्रम करना हेतु है और विद्वान बनना उसका फल है, किंतु जब परिश्रम नहीं किया, है ना, तो क्रिया का उल्लंघन हो गया। जब क्रिया का उल्लंघन हुआ तो क्या हो गया, विद्वान भी वो नहीं बना। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में रिंग लकार होता है। तो वृत्त आगे रिंग है, शेष वैश्यता से लुटो से, यहाँ पर हम पहले स्या कर लेंगे, उसके पश्चात यही वृद्धभ्य से सनो से परस्मै पद तिवाद्युत्पत्ति करके परस्मै पद में हम क्या ले आएंगे, टिप लाएंगे। उसके पश्चात इटागम की प्राप्ति होगी स्या में, और फिर न वृद्धभ्य चतुर्भ्य से निषेध भी हो जाएगा। पुगंत लघु पथ से जैसे गुण करेंगे तो वर्त लुंग लंगड़िंग शुरुदात से अटागम करेंगे, अवर्त्स्यति इतष्ट से इकार का लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा, अवर्त्स्यत। हो गया। अब जब हम आत्मनेपद करेंगे तो सभी कार्य इसी प्रकार से होंगे, बस एक ही ये विशेष बात रहेगी, वो क्या कि जो इटागम का निषेध होता है वो परस्मै पद परक सकार आदि प्रत्यय में निषेध करता है, और जब हम आत्मनेपद कर देंगे तो वृत्त स्य त आत्मनेपद प्रत्यय है, अतः यहाँ इटागम का निषेध नहीं होगा। तो वृत्त ईस्य और फिर गुण इत्यादि होकर के वर्तिष्य त, जब ई से उत्तर है आदेश प्रत्यय लग जाएगा तो वर्तिष्यते और अवर्तिष्यत। बात समझ में आ गई। तो इतना ही अंतर होगा कि परस्मै पद में इट आगम नहीं होगा और आत्मने पद में इट आगम हो जाएगा। शेष टितात्मपदानाम टेरे लगेगा तो अवर्तिष्यते, वर्तिष्यते और अवर्तिष्यत। ठीक है। अगला है विवृत सति और विवर्तिष्यते। विवृत सति की हम सिद्धि करेंगे पहले। वृत्त आगे आप सबने सन की सिद्धियां पढ़ी हुई हैं। वर्तितुम इच्छति इति विवृत सति और विवर्तिष्यते। परस्मै पद में इटागम नहीं होगा। तो वृत्त आगे सन, सन प्रत्यय किससे होगा विदुषी? सन प्रत्यय करने वाला सूत्र
सन प्रत्यय किस सूत्र से होता है? नहीं पता? हाँ ऋतंभरा, धातोः समान कर्तृका दीक्षायाम वा। कितने सन की सिद्धियां पढ़ ली आपको अभी तक ये नहीं मालूम है? वृत्त सन, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर अब सन है, फिर हम वही सूत्र लगा लेंगे, इकोझल हलंताच, उससे पहले इटागम की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। और इटागम की प्राप्ति के पश्चात क्योंकि परस्मै पद आना है तो परस्मै पद में सकारादि प्रत्यय के परे रहते इटागम का निषेध हो जाएगा नवृद्भ्य चतुर्भ्य से, अतः इटागम नहीं होगा। जब इटागम नहीं होगा तो ये झलादि सन बनेगा, तो हलंताच सूत्र लग जाएगा। इक के समीप जो हल, उससे परे झलादि सन कित्वत हो जाएगा, कित्वत रह गया ये। अब जो पुगंत लघु पदस्य से गुण की प्राप्ति होनी है उसका किंगित से निषेध हो गया, क्या रह गया? वृत्त स, गुण नहीं हुआ तो। उसके पश्चात संयंगों से द्वित्व करेंगे। क्या अर्थ है संयंगों का? संयंगों सूत्र का अर्थ बोलो। सन्नन्तस्य यमन्तस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः द्वित्वं भवति अजादः द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। द्वे भवतः। जो सूत्रार्थ बताए हुए हैं उनको प्रतिदिन दोहराया करिए। तो द्वित्व हो गया, तो वृत्त वृत्त, क्या द्वित्व होगा? वृत्त वृत्त स, ठीक है। इसके पश्चात पूर्वाभ्यास से अभ्यासन्य, हलादि शेषा से आदि हल शेष, अब दूसरे हल का क्या हो गया? लोप। वृत्त, इसके बाद क्या लगेगा? हाँ ठीक। उरत का अर्थ क्या है? हाँ, अंगस्य अभ्यासस्य, अंगस्य का अधिकार चलता है, तो अंगस्य अभ्यासस्य रिवर्णस्य स्थाने अकारादेशो भवति। अंग के अभ्यास के रिवर्ण के स्थान पे अकारादेश हो जाएगा, तो री के स्थान पे अ। रिवर्ण के स्थान पे जब भी अ ई उ ऐसा आदेश, कोई भी आदेश होगा तो वो रपर होगा, मतलब र सहित होगा। जैसे हम गुण करते हैं अ, तो केवल अगुण नहीं होगा, क्या गुण होता है? आर। वृद्धि होती है तो आवृद्धि नहीं होती, क्या वृद्धि होती है? आर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी री को अ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अर, तो क्या बन जाएगा? वर। पुनः हलादि शेष लगा देंगे। जब भी हम द्वित्व करेंगे, द्वित्व करने के बाद पूर्वाभ्यास से अभ्यासन्य, और अभ्यास में केवल एक ही हल शेष रहेगा, अन्य हलों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो दूसरे हल का लोप हो गया, क्या बन गया? वा वृत्त स। अब वा को ई किससे होगा? किससे होगा? संयतो। किसने बोला था रीत धातु? आपने, ठीक है ना। तो क्या होगा? संयतः। क्या अर्थ है संयतः का? संयतः का अर्थ सनिपरतः। हाँ, अकारांत अभ्यास, अंगस्य अभ्यासस्य अकारस्य, क्या अर्थ करेंगे? अंगस्य अकारस्य इकारादेशो भवति। अंग है व वृत्त, इसका अभ्यास है व, इसका जो अकार उसको इत्व हो गया, क्या बन गया? विवृत्त स। सन में हमेशा ध्यान रखिए, यदि अभ्यास में अकार है तो इसको इत्व हो ही जाता है, ठीक है ना। तो विवृत्त स बन गया। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे? तिवाद्युत्पत्ति करनी है, लट लकार लाएंगे और लट के स्थान पे तिवाद्युत्पत्ति करेंगे। वृद्भ्यस्य सनों ने निर्देश कर दिया है कि सन के परे रहते क्या होगा? परस्मै पद ही होगा, अतः सन के परे रह सन्नंत धातु है ना, स्य और सन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परस्मै पद होकर के क्या बन जाएगा? विवृत्त सति। और जब आत्मनेपद होगा तब क्या आएगा? त आएगा। तो जो नवृद्भ्य चतुर्भ्य सूत्र वो परस्मै पद में इटागम का निषेध करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो वहां पर देखिए क्या स्थिति होगी। जब इटागम हो जाएगा आपकी स्थिति रहेगी वृत्त स, यहाँ पर अब आत्मनेपद आना है, अतः इटागम का निषेध नहीं होगा। जब इटागम का निषेध नहीं होगा तो इटागम होगा। अब जब इटागम होगा तो ये झलादि सन नहीं रहेगा, झलादि सन नहीं होगा तो कित्वत भी नहीं होगा, कित्वत नहीं होगा तो और क्या नहीं होगा? फिर हाँ, गुण का निषेध नहीं होगा, इसलिए गुण हो जाएगा। तो री को गुण होकर के क्या बन जाएगा? है ना, वर्त ईसा, ठीक है ना। अब इसका अर्थ हम जब द्वित्व इत्यादि करेंगे तो वर्त वर्त व वर्त है, फिर संयता लगा करके वि वर्त ईसा विवर्तिश, और फिर आत्मनेपद का त ला करके बना लेंगे विवर्तिशते। आगे बात समझ में? तो यही अंतर रहेगा
और जब ईट आगम का निषेध नहीं होगा तो झलादि सन नहीं होगा, झलादि सन नहीं होगा तो कित्वत नहीं होगा, कित्वत नहीं होगा तो गुण का निषेध नहीं होगा। इस प्रकार से विवर्तिष्यते ऐसा रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र में आ जाइए। लुटी च क्लृपः, लुटी सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम, क्लृपः पंचमी का एक वचन। स्यसनो की अनुवृत्ति आ रही है, वा और परस्मै पदम की भी अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे। कृपु धातु, ये जो कृप है ना, वस्तुतः कृप धातु के र को लत्व हो जाता है। एक सूत्र है कृपोरोल। क्या है सूत्र? कृपोरोल। वो सामान्य रूप से कृप धातु के रेफ को लत्व कर देता है, कुछ परे नहीं, सामान्य रूप से कर देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा क्या बनाते हैं? कल्पते। धातु रहेगी कृपु, किंतु बनाएंगे रूप क्या हम उसका? गुण करके कल्पते। तो कृपोरोल से लत्व हो जाता है, इसलिए कृप निर्देश किया गया है। तो कृपु धातु हो लुटी परतः चकारात् स्यसनोश्च परतः, स्यसनोश्च परतः विकल्पेन परस्मै पदम भवति। कृपु धातु से लुट परे रहते तथा स्य और सन के परे रहते क्या होगा? विकल्प से परस्मै पद होता है। तो उदाहरण बनाएंगे हम। मुख्य रूप से अंतर ये भी वृत्तादि में थी, किंतु लुट लकार में यदि हम लुटी कृपया कर देते तो उसका अपवाद माना जाता है ये, इसलिए च से हमने स्यासन को भी ले लिया। तो इस प्रकार से एक ही अंतर है कि कृप धातु में तास के परे रहते भी है ना, लुट लकार में तास आता है, नहीं लुट लकार में भी परस्मै पद होगा। ठीक है, तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। कल्पता कल्पतारौ कल्पतारः, परस्मै पद में बनेगा। और स्या में क्या बन जाएगा? कल्पस्यति। इतना ही विशेष है यहाँ पर। जब परस्मै पद होगा तो ईटागम नहीं होगा, और जब आत्मनेपद पद होगा तो ईटागम हो जाएगा, क्योंकि वैनावृद्भ्यः चतुर्भ्यः परस्मै पद में ही निषेध करता है। तो कल्पता कल्पतारो कल्पतारः, कल्पस्यति अकल्पस्यत्, चिक्लिप्सति सन में, और आत्मनेपद में देखिए सब में इठ है। कल्पिता कल्पिष्यते अकल्पिष्यत चिकल्पिष्यते। उदाहरण लिख लिए। कल्पिता कल्पिष्यते अकल्पिष्यत चिकल्पिष्यते। तो देखिए आप, कल्पस्यति अकल्पस्यत, इन सब की सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। कृप धातु है, जैसे आपने वर्त्स्यति की सिद्धि की थी बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। कृप और कृपोरोलः से क्या हो जाएगा? कृप के रेफ को लत्व हो जाता है। अतः हम इसको क्या लिखेंगे? हमेशा कृप न लिख करके क्या लिखेंगे? लृप। ठीक है, अब इसके पश्चात लृट लकार है, लृप्स्यति। ठीक है, फिर वही ईटागम की प्राप्ति होगी और नवृद्भ्यः चतुर्भ्यः से ईटागम का निषेध हो जाएगा, और उसके पश्चात क्या हो जाएगा? गुण तो होगा ही होगा। गुण होगा कि नहीं होगा? गुण होगा। जब गुण होगा तो री को वही अर होगा, और वही अर जो है वो रा को लत्व सहित रहेगा। तो क्या गुण हो जाएगा? कल्पस्यति। क्या बनेगा? कल्पस्यति। और रिंग लकार में क्या हो जाएगा? अकल्पस्यत। इसमें कोई विशेष नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से चिक्लिप्सति, यहाँ पर भी कुछ विशेष नहीं है, वही कोहोष्टु लग जाएगा। का को च, उसकी सिद्धि अभी हम कर लेते हैं। कल्पता लुट लकार बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे पहले? लुट लकार। कृप धातु है, कृप लुट स्यतासी लृलुटो। क्या लगेगा यहाँ पर? स्यतासी लृलुटो। लृ का उदाहरण आपने पढ़ लिए थे जिसमें से आया था। लुट में क्या आता है? तास आता है। लुट लकार की सिद्धि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? तास आ जाता है। ठीक है, तो कृप तास। उसके पश्चात तिवाद्य उत्पत्ति करेंगे, और लुटी चक्र से हम परस्मै पद करेंगे। तो क्या लाएंगे? टिप लाएंगे। क्या लाएंगे? टिप लाएंगे। कृप तास्ति। फिर लुटः प्रथमस्य दारो रसः। ये क्या करता है? लुट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य
यथा संख्यम डा रौ रस इत्येते आदेशः भवन्ति। इस सूत्र से हम त्रिप के स्थान पे हमने क्या कर लिया, डा कर लिया। कृप तास डा, यहाँ पर ये तास है, वलादि अर्धातु के इटागम की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर नवृद्भ्य चतुर्भ्य नहीं लग पाएगा क्योंकि वो सकारादि प्रत्यय में इटागम का निषेध करता है, ये सकारादि प्रत्यय नहीं है। इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है तासी च क्लृपः, वहीं पर है तासी च क्लृपः। क्लिप धातु हो तासी परतः इटागमो न भवति, क्लिप धातु को तास के परते इटागम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इटागम नहीं हुआ है ना। परस्मै पदेषु, परस्मै पद में तो परस्मै पद है, तास है, इटागम, तो यहाँ पर तासी च क्लिपः से इटागम का निषेध होगा, बस आपको ये विशेष ध्यान देना है। उसके पश्चात गुण कर लीजिए, ठीक है। गुण करेंगे तो क्या गुण होगा, क्री को अर हो जाएगा, कर्प क्रिपोरोला से रा को क्या कर दिया, ला कर दिया आपने, क्या बन गया कल्प। कल्प तास डा, डा के इत संज्ञा होगी डा की चुटू से, तो क्या रह जाएगा आ। अब यहाँ पर वही डित करण सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोपः, डा को डित किया है इसलिए भा संज्ञा न होते हुए भी टी भाग का लोप हो जाता है। तास का टी भाग कितना है, आस, आस भाग का लोप होकर के क्या बन गया, कल्प। आ इसमें मिल गया, क्या बन गया, कल्पता। और तस के स्थान पे रऊ आदेश होगा, नहीं अभी रुक जाइए, कल्प तास आगे रऊ। अब यहाँ पर स कहाँ जाएगा, कल्प तारऊ बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर यहाँ पर डा नहीं हो ना, या तो रऊ होगा, टिप के स्थान पे डा, तो फिर कल्प तास तो है ना, डा में तो आपने आस भाग का लोप कर दिया था तो कल्पता बन गया था। यहाँ पर क्या करेंगे, कल्पतास आगे रऊ। तो एक सूत्र है, निकाल लीजिए, तासस्त्योर लोपः। क्या है सूत्र, तासस्त्योर लोपः। हाँ कहाँ है सूत्र, मिल गया। तासस्त्योर लोपः के बाद एक और सूत्र है रीच, अच्छा, सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में, रेफादौ प्रत्यये परतः तासस्त्योः सकारस्य लोपः भवति। रेफादि प्रत्यय के परते तास और अस्ति के सकार का लोप हो जाता है। ये रेफादि प्रत्यय है र, तास के सकार का क्या हो गया, लोप हो गया, क्या रह गया, कल्पतारौ, कल्पतारो बन गया। और ऐसे कल्पता आगे रस, रस भी रेफादि प्रत्यय है तो सभा का लोप हो गया, तो कल्पतारस स को ऋतु विसर्ग होकर के क्या बन गया, कल्पतारः। तो कल्पता कल्पतारौ कल्पतारः, ठीक है। तो ये लुट लकार में हो गया। शेष सिद्धियां आपने पढ़ ली हैं, रिट लकार और रिंग लकार में कैसे होगा, बस यहाँ पर केवल इतना ही अंतर रहेगा कि कृप को जब कर्प गुण कर लेंगे तो कृपो रोला से र को क्या हो जाता है, लत्व हो जाता है, ठीक है। अब चिक्लिप्सति एक बार कर लेते हैं, कृप आगे स, शेष कार्य सब पूर्ववत रखिएगा, कृप स आगे फिर लाएंगे, कृप को द्वित्व करेंगे, कृप कृप बनेगा, उसके पश्चात पूर्वाभ्यास हलादि शेष लगा देंगे, क्री कृप पुनः क्या लगाएंगे, उरत लगाएंगे, क्या बन जाएगा, कर कृप पुनः हलादि शेष लगाएंगे, क कृप, उसके पश्चात कुहोष्टु लगाएंगे, क्या लगा देंगे, कुहोष्टु। अभ्यास में यदि कवर्ग है तो उसको चवर्ग आदेश हो जाता है, तो क को हो जाएगा च, उसके पश्चात संयतः लगा दीजिए, संयतः से आपने क्या कर दिया, इत्व कर दिया, ची कृप स, कृपोरोलह से कृप के रेफ को लत्व कर दीजिए। यदि इसको गुण हो गया है तो भी र को होगा, गुण नहीं हुआ है तो भी जो कृप में र है ना उसको क्या माना जाएगा, लत्व माना जाएगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा। और उसको लिखने के लिए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, है ना, क्लृप, ची क्लृप स, ठीक है, आगे समझ में, ची क्लृप स। अब आगे इसके पश्चात आप बातचीत उत्पत्ति कर लीजिए, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके, तो चिक्लृप्सति,
और आत्मनेपद में क्या होगा? वहां तो आत्मनेपद में तो निषेध होगा नहीं, परस्मैपद में केवल निषेध किया गया है, इस कारण से वहां पर फिर क्या हो जाएगा? वहां इटागम भी होगा। और फिर जब झलादि सन होगा, झलादि सन नहीं होगा तो कित्वत भी नहीं होगा, कित्वत नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? चिकल पिशते। फिर सपोषा हो जाएगा तो चिकल पिशते। बात आगे समझ में? तो इस प्रकार से लुटचक रिपह में केवल लुट लकार में ही विशेष है, जिसमें कि हमने तासीचक रिपह से इटागम का निषेध किया है। और लुट लकार की सिद्धि आपको मालूम हुई कि लुट लकार में क्या हो जाता है? ती को ता नहीं बनता है, अपितु तिप के स्थान पे डा होता है और उधर तास होता है। तो लुट लकार में अनिवार्य रूप से तास विकरण आता है और इस कारण से फिर शप नहीं हो पाता है, क्योंकि धातु से उत्तर तिप के मध्य में तास का व्यवधान हो गया। यदि कोई प्रत्यय नहीं तभी तो शप इत्यादि विकरण आ सकते हैं। इस कारण से स्य में, तास में, सिच में, इन सब में धातु और उसके बीच में। और आप ये कहेंगे कि हम पहले शप इत्यादि कर लें, तो सूत्र में इसलिए क्या कह दिया? स्यतासिल रिलुटो, लकार में ही कर देंगे। जिस समय लकार है, लकारावस्था में ही आपने स्य कर दिया, लकारावस्था में आपने तास कर दिया, लुंग अभी लकार पर है तभी आपने चिली कर दिया। ठीक है। और कर्तरी शब्द तो कब लगता है? जब सार्वधातुक पर है। वो सार्वधातुक संज्ञा किसकी होती है? जब तिप हो जाता है तब होती है। तो हम यहाँ पर अभी तिप की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, पहले हम स्य, तास, लुंग इत्यादि, सिच इत्यादि कर देते हैं। इस कारण से यहाँ पर शप इत्यादि विकरण नहीं आ पाते हैं, अतः फिर ये आर्धातुक लकार कह दिए जाते हैं। बस समझ में आ गई? तो इस प्रकार से इनमें विकल्प से वैसे ही सभी धातुएं नित्य आत्मनेपदी थी, किंतु कोई धातु लुंग लकार में, कहीं पर स्या और सन में, और किसी में लुट स्या सन में विशेष रूप से परस्मै पद का विधान किया गया। और जहां परस्मै पद का विधान हुआ उन सब में क्या हो गया? इट आगम का ही निषेध हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आत्मनेपद परस्मै पद जो प्रकरण था वो भी संपन्न हुआ और साथ ही साथ तृतीय पाद भी समाप्त हुआ। शेष पाठ कल करेंगे।